everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well, and in today's video we will discuss a new topic which is trend in saving and investment. And today's in this video we will discuss meaning of investment or capital formation, gross capital formation and importance of capital formation. So let's get started without wasting any time. First, meaning of investment or capital formation. Capital formation means increasing the stock of real capital in the country. कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जब आप कंट्री के अंदर रियल कैपिटल को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। रियल कैपिटल क्या है? रियल कैपिटल के अंदर वो कैपिटल इंक्लूड की जाती है जिससे आपकी फर्दर हम इनकम को क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ मोर कैपिटल गुड्स, कि आपकी ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाने को हम क्या किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन country produce goods like machines, tools, factories, transport, equipment, material, electricity, etc. which are used for future production goods, कि जब कंट्री इस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करे जो आपकी फ्यूचर के अंदर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे, कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। देन फ्रॉम दैट नेशनल इनकम ऑफ कंट्री विल इंक्रीज, कि इससे आपकी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स को अगर बनाया जाएगा तो फर्दर उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा और आपकी जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन व्हाट इज़ ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक टाइम पीरियड के अंदर कंट्री के अंदर जितनी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहेंगे ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम दो भाग के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज इंक्रीज इन स्टॉक। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर वो चीज़ें आएंगी आपकी जो कि आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। फर्स्ट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, देन नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, देन इम्प्रूवमेंट इन लैंड। इम्प्रूवमेंट इन लैंड का मतलब कि आप वेस्ट पड़ी हुई लैंड को इम्प्रूव करते हो और उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हो। देन अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में आपके जो एनिमल पोल्ट्री फॉर्म्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कि आप क्या करते हो, कंट्री के अंदर मशीनरी एंड इक्विपमेंट को क्या प्रोड्यूस करते हो। फर्स्ट इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी मशीनरी है आप उनको क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, जिससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। देन मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट, कि आप क्या करते हो, कैपिटल मशीनरी को क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, बिल्ड करते हो, ताकि आप क्या करो, उससे फर्दर प्रोडक्शन कर सको। देन सेकेंड पार्ट इज इंक्रीजेज इन स्टॉक, की कंट्री के अंदर स्टॉक के अंदर क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। आपका स्टॉक चार टाइप्स के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर आपके वो रॉ चीज़ें होती हैं जिनका अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, जिनकी अभी प्रोसेसिंग बाकी है। देन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है जिनकी प्रोसेसिंग चल रही है। देन फिनिश गुड्स, जब आपकी प्रोडक्शन की जो गुड्स हैं वो तैयार हो जाती हैं, यानी कि वो जो कि आपका सेल के लिए रेडी मटेरियल है, उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, फिनिश गुड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन अदर स्टॉक। अदर स्टॉक के अंदर आपका वो चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी जो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक हैं और कंट्री के अंदर जो वॉर मटेरियल बनाया जाता है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन नेक्स्ट, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज़ नेट कैपिटल फॉर्मेशन, जब आपकी ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर से हम
डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन की एक कंट्री के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड में जितनी कैपिटल फॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर से अगर हम डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस जो कि वो चीज़ें जो अब ट्रेंड में नहीं है, जो कि टेक्नोलॉजी से बाहर हो चुकी हैं, उन चीज़ों को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, नेट कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगी। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कि एक कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ज़रूरी है। अगर कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी तो उससे क्या होगे, फर्दर हम अपने न्यू बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, जो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतने ही कंट्री के अंदर न्यू बिजनेसेस स्टार्ट होंगे और लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। देन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन होगी कंट्री के अंदर। कैपिटल फॉर्मेशन से जितनी ज़्यादा हम क्या करेंगे, कैपिटल को प्रोड्यूस करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, उनमें स्किल आएंगी, तो इससे क्या होगी, आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट होगी। देन इंक्रीजेज इन डिमांड एंड सप्लाई कि जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों के अंदर अपनी कैपिटल लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो कंट्री के अंदर क्या है, डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज़ होने से आपका क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी। देन टेक्निकल प्रोसेस जितना आप क्या करोगे, कैपिटल फॉर्मेशन करोगे, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहेंगी और आप क्या करोगे, पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे, जिससे कि कंट्री के अंदर टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। देन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपके कंट्री के अंदर क्या किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो पावर की फैसिलिटीज़ हैं, उनको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपकी कंट्री के अंदर काम किया जाएगा और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज़ होगी। देन सेल्फ रिलायंस जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा आपकी कंट्री के अंदर उतने ज़्यादा इम्पोर्ट कम किए जाएंगे और आपके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल आएगी और दूसरी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंस क्या होगी, कम होगी। देन इकोनॉमिक वेलफेयर कैपिटल फॉर्मेशन से आपकी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सेक्टर्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा और आपकी जो पॉपुलेशन है उसका इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। आपकी कंट्री के अंदर से पॉवर्टी को डिक्रीज़ किया जा सकता है। देन प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करोगे तो आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, gross capital formation, net capital formation and importance of capital formation. And if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.